नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे गुलाम वंश की फोर्थ शासक रजिया सुल्तान के बारे में, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी रहा। अब ऐसा कह सकते हैं ये मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासका थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूछा भी जाता है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। मिनाज-उस-सिराज एक हुए, उस समय के लेखक थे दिल्ली सल्तनत के। उन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में कहा है कि 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि रजिया 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया, तो मिनाज-उस-सिराज। ऐसे एक और थे एल्फिस्टन। एल्फिस्टन ने क्या कहा कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये किसने कहा था? एल्फिस्टन ने कहा था। ये भी स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं। एक और हुए के.एम. निजामी। उन्होंने क्या किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग करके और दरबार में क्या कर दिया था, उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और उसके बाद वो अपने दरबार में कावा यानी कुर्ता और कुला यानी टोपी पहन के दरबार में बैठती थी। इससे कई अमीर जो उस समय के थे वो नाराज हो गए थे रजिया सुल्तान से। उन्हें ये सहन नहीं हो रहा था कि एक मुस्लिम शासका हमारे ऊपर शासन कर रही है। ठीक है, ऐसे ही सात तुर्कान का मिलता है। सात तुर्कान कौन थी? गुरुद्दीन फिरोज शाह की मां थी। जब गुरुद्दीन फिरोज शाह का शासन था, क्योंकि मैंने बताया था आपको उसका मात्र 6 माह और 17-18 दिन उसका शासन रहा था, उस समय शाह तुर्कान के प्रशासन में बहुत जाना चलती थी। तो उसके खिलाफ जनता के सामने न्याय के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय के लिए उस समय दिल्ली सल्तनत में न्याय मांगने के लिए जनता के सामने लाल वस्त्र धारण करके उपस्थित होते थे। जो भी जिन्हें अपना न्याय मांगना होता था तो क्या लाल वस्त्र धारण करके उपस्थित होते थे। तो रजिया सुल्तान उपस्थित हुई थी और रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो वो किसको दिया जाता है? दिल्ली के अमीरों को। दिल्ली के जो अमीर थे, क्योंकि यहाँ पे अमीर भी बटे हुए थे। दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था शासन, उस समय दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के अमीर, ईरान और इराक के भी अमीर यानी कुतबी और इजवी, इससे पहले नाम आया था, तो इस तरह ये भी आपस में डिवाइड थे। तो इस तरह से रजिया को सुल्तान बनाने का अधिकार किसको जाता है? दिल्ली के अमीरों को जाता है। रजिया सुल्तान ने अपने कई उच्च पदों पे गैर तुर्कों को क्या किया था? पदों पे नियुक्त किया था। वास्तव में दिल्ली की पहली तुर्क सुल्तान थी जिसने अमीरों और मलिकों को अपनी आज्ञा मानने पे बाध्य कर दिया था। उसके बाद इसने अपने एक वजीर ख्वाजा मुहाजुद्दीन को नियुक्त किया था। रजिया जब अपने दरबार में पर्दा प्रथा को त्याग के जब दरबार में बैठी तो उसके बहुत सारे विरोधी भी हो गए थे। तो विरोधियों में कौन कौन था? उसके जो राज्य थे उस समय के फेमस रजिया के विरोधी राज्य थे बदायूं, मुल्तान, फांसी और लाहौर। उसके बाद उसके दरबार में भी बहुत से विरोधी थे। उनमें प्रमुख नाम है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कौन रजिया सुल्तान के विरोधी थे। इस तरह के आ सकता है क्वेश्चन। दरबार में विरोधी थे निजामुल जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कोची, मलिक इनुद्दीन कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी। ये इसके दरबार में विरोधी अमीर थे, बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में आपका मलिक इनुद्दीन कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी ये पक्ष में आ गए थे उसके रजिया सुल्तान के। उसके बाद रजिया को जो हटाने में प्रमुख षड्यंत्रकारी है वो कौन था? तो उसका नाम है इख्तियारुद्दीन आयतगिन। ये किसके पद पे था? आमिर हाजिब के पद पे था उस समय। उसके समय में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो विद्रोह लाहौर में कबीर खां ने किया था और भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया ने भी विद्रोह किया था। बाद में इससे पराजित हुई अल्तुनिया, उसके बाद इससे शादी भी कर ली उसने। अल्तुनिया से
रजिया सुल्तान ने शादी भी कर ली थी। फिर जब इसने विद्रोह किया भटिंडा में, उस समय इसको भटिंडा के किले में कैद रखा गया था रजिया सुल्तान को। और फिर उसके बाद में कैथल एक जगह है हरियाणा में, वहां पे कुछ हिंदू डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी 25 दिसंबर 1240 ईस्वी में। अब रजिया सुल्तान के बारे में कुछ अफवाहें भी उस समय, याकूत जो उस समय उसका अमीर आकुर पद पे था, गैर तुर्कों को उसने नियुक्त किया था, तो याकूत उस समय अमीर आकुर के पद पे था, तो उसके बारे में और बेगम के बारे में कुछ हमें बुक्स में इस तरह की चीजें भी मिलती हैं। तो क्या था, फरिश्ता क्या कहता है, अबिसिनियन यानी अबिसिनियन था जो याकूत था, अबिसिनियन आमीर याकूत के पद पे था। बेगम के बीच अत्यधिक परिचय था, जब वह घोड़े पर बैठती तब वह बाहों में उठाकर घोड़े पे बिठा देता था। ये किसने कहा था, फरिश्ता ने कहा था। फेमस ये लेखक था फरिश्ता, इसने क्या कहा था, बेगम के बीच अत्यधिक परिचय था, जब वह घोड़े पर बैठती तब वह बाहों में घोड़े पे बैठा देता था उठा के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और है, अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगाया किसने, ईसामी ने। ईसानी में भी इस तरह की कुछ बातें कही है। और एक और है, याकूत एवं बेगम में प्यार था, ये कौन कहते हैं, यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता एक यात्री था, उसने क्या कहा, याकूत एवं बेगम में बहुत प्यार था, लेकिन इन तीनों की इनको झूठा साबित किया किसने, कि संबंधों को निष्कलंक बताया किसने, मिनहाजुस सिराजी ने। तो ये रजिया सुल्तान के बारे में। दूसरी एक उपाधि और मिलती है रजिया सुल्तान की, उम्दत उल निस्वा। अब हम नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का रजिया के बाद कौन शासक हुआ उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।